नमस्ते प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती का चौथा पाठ जिसका नाम है आदर्श बदला। इस पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले वीडियो में देखे बैजू ने राग विद्या हासिल करने के उपरांत वह आगरा में आता है। आगरा में आने के उपरांत अकबर बादशाह के सिपाही उनके हथकड़ियों पहनाकर उन्हें बंदी बनाते। ये देखे अब इस वीडियो में देखते हैं। सूरज भगवान की पहली किरणें से आगरा के लोगों को आगरे से बाहर जाते हुए देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण कोई उसके जीवन और मृत्यु को तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई। जो कभी अखबार की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे नई पगड़ियां ने सापा बांधकर निकल रहे थे। विद्यार्थी मित्रों, अब संगीत की जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, वह संगीत की प्रतियोगिता का आयोजन जंगल में किया गया था। जो लोग कभी अकबर बादशाह की सवारी देखने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन तानसेन और बैजू के बीच में जो संगीत की स्पर्धा होने वाली थी, वह स्पर्धा देखने के लिए आगरा के लोग नई पगड़ियां यानी सापा पहनकर वो जंगल की तरफ जा रहे थे। ऐसा जान पड़ता कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बच जाने को है। वहां जा कनाते लगी थी, जहां चांदनियां तनी थी। चांदनियां यानी तंबू, कनाते यानी मोटे कपड़े के पर्दे, जहां कुर्सियां की कतारें सजी थी। इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता क्या यानी घबराहट और अधीरता से गान युद्ध की समीक्षा प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो रात को कई बार उठ कर देखता है अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज यानी धैर्य छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। क्या उदाहरण दिया विद्यार्थी मित्रों, यदि छोटे बच्चे को अपन ने रात के समय बोला कि कल आपको सुबह मिठाई मिलेंगी, तब उन्हें ऐसा लगता है कि कब सुबह होगी और कब मुझे मिठाई खाने को मिलेगी। उसी तरह की स्थिति आगरा के लोगों की हो गई थी। आगरा के लोग तानसेन और बैजू के बीच में जो संगीत प्रतियोगिता होने वाली थी, वह देखने के लिए एक बच्चों के समान उतावले हो गए थे और वह कब दिन निकलता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था। समय होने की वजह से सब लोग गए थे। अब उन्होंने देखा कि अकबर बादशाह अपने गद्दी पर बैठा है, साथ ही नीचे के तरफ तानसेन बैठा था और अकबर बादशाह के पास में ही तानसेन बैठा हुआ था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था और फर्श के ऊपर बैजू बैठा हुआ था। उसके मुंह पर तेज था। बैजू के चेहरे के ऊपर अलग तरह की चमक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में निर्भयता थी। निर्भयता यानी निडरता। उन्हें किसी तरह का उनके आंखों में डर दिखाई नहीं दे रहा था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछा। अकबर बादशाह ने घंटी यानी बेल बजाई और तानसेन ने संगीत के विज्ञान के बारे में बैजू को कुछ प्रश्न पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए। उचित यानी सही। तानसेन ने बैजू को संगीत के बारे में जो प्रश्न पूछे उसके सही उत्तर बैजू ने दिए। लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। लोगों को बहुत खुशी हो गई और खुशी से उन्होंने तालियां बजा दी। हर मुंह से जय हो जय हो, बलिहारी बलिहारी, बलिहारी यानी निछावर होना की ध्वनि निकलने लगी। आगरा की जनता बहुत खुश हो गई और आनंद से तालियां बजाने लगी। कब? जब बैजू ने तानसेन के सवालों के सही जवाब
दिए थे तब। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। ब्रह्मानंद में लीन होने ने अलौकिक आनंद का अनुभव करना। पेड़ के पत्ते तक निस्तब्ध हो गए। पेड़ों के जो पत्ते थे वो भी एकदम शांत हो गए। वायु रुक गई, अचानक हवा भी रुक गई। सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुदीन हुए सिर हिलाने लगे। जो बैजू का गीत सुन रहे थे, बैजू का संगीत सुन रहे थे, वो एकदम शांत होकर मोहित के समान एकदम शांत बैठे थे। बैजू बावरे ने उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगा था कि सारे विश्व की मस्ती यानी खुशी वही आ गए थे। इस तरह बैजू एकाग्र होकर सितार बजा रहा था। उनका सितार सुनकर ऐसा लग रहा था कि जितने भी सुनने वाले जो श्रोतागण थे एकदम शांत बैठकर उनका सितार का संगीत सुन रहे थे। लोगों ने देखा और हैरान हो गए, हैरान यानी आश्चर्यचकित। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे और दर्शक असाधारण दृश्य देखते रहे। हरिण मस्त और बेसुध हो गए। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से जो फूलमालाएं उतारकर उन हरणों को पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरने की सुध यानी स्मरण आई और वे चौकड़ी भरने यानी तेज छलांग लगाते हुए भागते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूलमाला या मंगवा दे, मैं तब मानू कि आप रग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता यानी कुशलता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी नहीं बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन यानी शरीर की सुध न थी, न सितार के बिना संसार उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। बाजी यानी दाव। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, अनाड़ी यानी अनुभवहीन देखे थे। आज उसके सामने एक उस्ताद, एक्सपर्ट, गुरु बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता है। आज वह किसी तरह जीतना चाहता है। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता है। इस तरह विद्यार्थी मित्रों संगीत प्रतियोगिता तानसेन और बैजू के बीच में हो गई। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष पाठ का अध्ययन करेंगे।